Assalamu alaikum. I am Asana Amin and I'm a clinical psychologist. Recently, I completed an early childhood development course from Malaysia. Now I am providing online sessions, internships, as well as seminars. So today's workshop is on depression. Can anybody please tell me what is depression? डिप्रेशन क्या होता है? आपकी नज़र में डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? कि अगर हमें कोई कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमारे माइंड में क्या चीज़ क्लिक करती है, क्या चीज़ हिट करती है कि इस पर्सन को डिप्रेशन है? मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। तो व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली अगर हम अपनी एक नॉर्मल रूटीन में से अगर इस चीज़ को क्लिक करें ना, तो डिप्रेशन ये होता है कि एक पर्सन उसको उसका किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि वो करना चाह रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है कोई नॉर्मल रूटीन से लेकर। लाइक उसका कोई काम नहीं हुआ, कोई बिजनेस में उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी ऐसे। तो लेकिन ये होता है नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर हम बात करें कि एक पर्सन जिसको लाइक अगर आप अपनी डेली रूटीन में आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो पहले उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो आपके साथ मतलब बाहर जाते थे, फैमिली गैदरिंग में जाते थे, आपके साथ बातें करते थे, मतलब एक नॉर्मल रूटीन की तरह हम करते थे। लेकिन एकदम उन्होंने हर चीज़ से कट ऑफ कर ली है। अब जो कट ऑफ किया है ना, वो किस लिए किया है? उस चीज़ को के लिए हमने उस पर्सन के साथ इन टच रहना होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ होती है? हमारी सोसाइटी में जो एक पर्सन आपके साथ बात करना बंद कर देता है या आपके साथ बात नहीं करता या आपके साथ आपको आपको लगता है कि मुझे मुंह दिखा रहा है या मैंने इसके साथ कांटेक्ट किया था, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इस तरह की चीज़ों के बाद हम जब उस पर्सन को वो कट ऑफ हमसे करता है, हम उसको छोड़ देते हैं एक साइड पे, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि उस पर्सन के साथ मसला क्या आ रहा है। हमारी सोसाइटी का एक बहुत सा ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जो आपके साथ बात करते हैं आप सिर्फ उसके साथ बात करते हो। अगर नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो, वो एक कट ऑफ होना उसने शुरू किया तो आप उसको कट ऑफ होने देते हैं। तो डिप्रेशन स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि जब एक पर्सन लोगों में रहने के बावजूद उसको लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, ठीक है? वो इस तरह फील करता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो डिप्रेशन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो इसका मेन पॉइंट होता है। जब एक पर्सन डिप्रेशन में होता है ना, तो उसका मेन पॉइंट ये होता है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है वो। अब ओवर थिंक इस तरह का हो गया कि अब वो पर्सन एक बैठा हुआ है, उसने किसी भी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, ठीक है? वो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये उस पर्सन को पता है। लेकिन उसने जैसे ही ओवर थिंक करना स्टार्ट किया है, जैसे ही स्टार्ट किया है, तो उसको एकदम उसके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि वो मतलब ट्राई करेगा कि नहीं, अब उसका वो गिल्ट फीलिंग उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और वो ये मतलब उसको थॉट्स ये आएंगी कि अब लाइफ का कोई मकसद नहीं है। अब मतलब मैं जो भी यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये सारी ओवर थिंकिंग उसकी वन बाय वन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये एक मूड डिसऑर्डर होता है। अब मूड डिसऑर्डर हम इसको कैसे कह सकते हैं? अब हमने देखा होगा बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कहते हैं हमें डिप्रेशन है, हमें डिप्रेशन है। लेकिन जो स्वेयर डिप्रेशन होता है ना, उस पर्सन को, उस क्लाइंट को हम देख भी नहीं सकते जितनी उसकी स्वेयर कंडीशन हुई होती है। जो हम नॉर्मल रूटीन में हम चीज़ों को लेकर चलते हैं ना, वो आपकी एंजाइटी हो सकती है, वो आपका स्ट्रेस हो सकता है। नो डाउट आपको डिप्रेशन भी हो सकता है कि नॉन क्लिनिकल कोई भी छोटी चीज से, कोई भी मतलब लव वन की डेथ हो गई या कोई भी आपको बिजनेस में ऐसा लॉस हो गया या आपके ग्रेड्स ऐसे नहीं आए, तो वो आपको थोड़ा सा आप डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है? लेकिन जो बेसिक जो डिप्रेशन होता है, जिसको हम एक स्वेयर लेवल में लेके जाते हैं ना, वो पर्सन, उस पर्सन को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अपने इर्द गिर्द उसके क्या चल रहा होता है उसको
इस तरह का उसको ए टू जेड कुछ भी नहीं समझ आ रही होती। और जब वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, किसी भी थेरेपिस्ट के पास वो पर्सन आता है, तो वो खुद नहीं आता, उसकी फैमिली या कोई भी उसको जो रेफर करता है वो उसको लेके आती है, क्योंकि वो पर्सन अपना वो मतलब उसको एक जीने का जो भी मकसद होता है, जो भी मीनिंग ऑफ लाइफ होती है, वो बिल्कुल उसका टोटली खराब हुआ होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज आ जाती है कि ये अफेक्ट करता है, किन किन चीजों पे अफेक्ट करता है, ये हमारी डेली रूटीन पे अफेक्ट करता है, ये हमारी नॉर्मल जो हम लाइफ एक नॉर्मल लाइफ हमारी पे अफेक्ट करता है, ये हमारे जॉब वर्क पे अफेक्ट करता है, ये हमारे अगर कोई स्टूडेंट है उसको डिप्रेशन है तो उसके ग्रेडिंग सिस्टम पे ये इफेक्ट करेगा। उसके अलावा इवन के आपका जो आपके जो फैमिली मेंबर्स है ना, वो भी सर्वाइव कर रहे होते हैं आपके साथ। आपको तो डिप्रेशन हो रहा होता है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन मतलब आप उनके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे, आप उनको एक एग्रेशन आपको हो रहा है, आपको अग्रेसिव बिहेवियर शो करवा रहे हैं उनके साथ। और आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी ये कॉन्सेप्ट हुआ है कि मतलब लोगों को पता चला है कि हाँ साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कुछ होते हैं। पहले तो मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं जब मलेशिया में थी वहाँ पे तो इसका बहुत कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे तो मतलब आपको थोड़ा सा भी कोई इशू हो, इवन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, उनकी स्कूलिंग सिस्टम में कोई इशू हो, तो वो मतलब उनके स्कूल में, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होता है और वो मतलब उसको रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, वो जब उसकी एंड वाली कंडीशन हुई होती है ना, उस टाइम वो उस क्लाइंट को लेके आती है हमारे पास। और तब फिर वो शो करवा रहा होता है कि जी आप इसको मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, आप बस ठीक कर दें। फिर कुछ लोगों का ये भी होता है कि अच्छा आप इनको बातों से किस तरह ठीक करेंगे, इसको तो बहुत मसले हैं, तो आप जब तक इसको मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक आप इसको मतलब इस तरह की कुछ नहीं सप्लीमेंट्स नहीं देंगे तो ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बताने का मकसद बेसिकली ये है कि जब एक पर्सन को आपने मतलब मेरा वर्कशॉप करवाने का मकसद ये था मतलब कि जो चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, जो मैं सिम्टम्स आपको आज बताऊंगी, अगर आप अपनी लाइफ में इर्द अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या आपका जो पार्टनर है, कोई भी इस तरह की सिम्टम जिसको है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग लेवल है अभी, तो आप अभी उसको ओवरकम कर सकते हैं। वो किस तरह? क्योंकि उसको किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप खुद ही उसको ट्रीट करना शुरू कर दें। लेकिन जैसे जैसे ये डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि ये मूड डिसऑर्डर होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इसकी जो टाइप्स होती है उसमें स्वेयर लेवल की टाइप भी आ जाती है। तो जैसे जैसे हम इसको मतलब उस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ देते हैं ना, तो वो जब स्वेयर लेवल पे स्वेरिटी की तरफ चला जाता है ना, तो फिर एंड पे वो उसको सिर्फ सुसाइड की थॉट्स आती हैं, और उसको बस ये लगता है कि बस अब मतलब मेरा लाइफ का जो मीनिंग है ना वो कुछ भी नहीं है, और मुझे बस मरना है। ठीक है। तो फिर जब वो सुसाइडल थॉट्स आती है ना उस पर्सन को, तो फिर वो एंड लेवल उसका हो जाता है। 1 सेकेंड। ओके। अब अब इसके सिम्टम्स में जिस तरह आपको मैंने बताया था कि इसकी सिम्टम्स डिफरेंट होती है। ठीक ठीक है। अगर तो एक पर्सन, ठीक है, 2 वीक से उसको मतलब मुसलसल इस तरह की उसको ये सिम्टम शो हो रही है 2 वीक से। अब वो सिम्टम कौन कौन सी हो सकती है? उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसे उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर तो वो बहुत बंदा जॉली था और बातें शातें करने वाला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि वो पर्सन ने कट ऑफ कर लिया है, आपके साथ बात नहीं करता, उसने अपने रूम में मतलब अलग से होके वो रह गया है, उसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, वो उसके अंदर बहुत सी इरिटेशन उसके अंदर बहुत सी होती है। उसका कोई भी चीज को मतलब आप उसको कोई काम देते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि वो पहले पर्सन जो था वो बहुत मतलब काम करता था और अपना उसकी डेली लाइफ बहुत मतलब सेट थी। लेकिन जैसे ही आप उसको कोई काम देते हैं, अब उसका वो इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब उसकी वो जो कंसंट्रेशन है ना वो वैसी नहीं रही। वो थोड़ी देर के लिए वो काम करता है, लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए, लेकिन उसके बाद साथ ही उसका वो जो उसकी कंसंट्रेशन होती है ना वो डाइवर्ट हो जाती है और वो मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस हुआ होता है जिसमें वो उसको गिल्ट की तरफ लेके चले जाते हैं, उनको गिल्ट फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और जब वो गिल्ट फीलिंग आती है तो फिर भी डिप्रेशन आप लाइक आप डिप्रेस्ड रहते हैं और आपके अंदर इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग और ये सब कुछ। ठीक है। इसमें इंसोमिया और हाइपरसोमिया भी होता है। आपको पता है कि जब हाइपरसोमिया में ये चीज़ होगी कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा आपको नींद आएगी लेकिन आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है। और इंसोमिया में ये चीज़ होगी कि आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न होगा वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। हमें मतलब क्रेविंग होती है, हम बहुत ज़्यादा मतलब हमारा वेट गेन हो रहा है हमें डिप्रेशन की वजह से ना। अब उनमें क्या होता है, बेसिकली उन लोगों को नींद बहुत कम आती है, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो बहुत खराब हुआ होता है। तो वो मतलब उनको हर टाइम क्रेविंग होती रहती है खाने की, और वो मतलब खाते हैं और उनका वेट गेन हो रहा होता है। ये एक एक टाइप ये होती है।
तो दूसरी टाइप होती है वो होती है कि वो हर टाइम वो लोग सोए होते हैं, उनको मतलब इतनी ज्यादा मतलब जब भी आप देखेंगे वो बस नींद में होंगे, लेकिन उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और इस तरह उनकी हेल्थ के ऊपर भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है। अब डिप्रेशन में एक चीज और आती है कि सबसे ज्यादा मतलब हमें पता है कि हमारी एक हेल्दी जो हमारा स्लीप पैटर्न होता है वो होता है 8 to 9 आवर्स का। अब जो एक बंदा डिप्रेस्ड होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। अब जब वो बहुत ज्यादा चीजों को ओवर थिंक करता है ना तो उसको नींद नहीं आएगी। अब नींद किस तरह नहीं आएगी, वो मतलब रात को सोने की ट्राई करेगा, अच्छा वो उसके माइंड में कुछ ऐसी चीज आ रही है, वो उसने ओवर थिंक करना स्टार्ट किया है। इवन के मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं, वो बताते हैं कि लाइक हमें 3 से 4 घंटे मतलब हम इसी ओवर थिंकिंग में हमारा लग जाता है कि मतलब हम एक चीज को जब सोचना स्टार्ट करते हैं हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में मतलब फजर की अजान होने लग जाती है और मतलब 3 बज जाते हैं, और इस तरह मतलब हम बस लेटे रहते हैं। ठीक है। और अगर वो 2 या 3 घंटे सोएंगे भी ना, तो वो भी उनका जो ब्रेन होता है ना वो हर टाइम वर्क करता रहता है, और उनका ब्रेन रिलैक्स नहीं होता। मतलब हम जब मतलब सो के उठते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है ना वो उसको सेल्फ उसको अपने बारे में मतलब उसकी ईगो, उसकी सेल्फ सेल्फ स्ट्रीम सब कुछ वो पर्सन है, वो अपना जो लाइफ में वो जो एग्जिस्टेंस होती है ना उस सोचता ही नहीं है। मतलब वो ये कहता है कि मतलब मैं हूँ या मैं ना हूँ एक ही है, एक बराबर। मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, अगर यहाँ पे फैमिली का मेंबर हूँ, कोई एग्जिस्ट है ही नहीं है, ना हो या ना एक ही बराबर है। तो फिर जब इस तरह थॉट्स आती हैं, ऐसी सिम्टम्स होती है, तो फिर क्या होता है, फिर वो पर्सन ये कहता है कि अच्छा मेरा मतलब मेरा दुनिया में यहाँ पे रहना तो मतलब मीनिंग है ना। तो फिर वो सुसाइड की तरफ जाता है और वो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, और इस तरह की उसको थॉट्स भी आती हैं। और जब उसको ऐसी थॉट्स आती है ना, वो मतलब सबसे पहले अपने आप को वो इस तरह फेज 1 में ये चीज होती है कि वो अपने को कट करने की ट्राई करता है, लाइक वो अपने आप को कट्स लगा लेने, और इस तरह की उसको सेटिस्फेक्शन मिले। अब सेटिस्फेक्शन किस तरह की मिले कि वो ये सोचे लाइक मैंने मतलब अपने आप को हर्ट करूंगा या मैं मतलब अपने साथ कुछ इस तरह करूंगा तो जो मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग है वो गायब हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। ठीक है। अब जब 1 बाय 1 उसको मतलब उसके इर्द गिर्द कोई भी उसको चेक करने नहीं है, उसको कोई भी नोटिस नहीं है, 1 बाय 1 जब वो ऐसी चीजें स्टार्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चीज होगी कि एंड पे वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ से फेज 1 से जब उसको इस तरह की थॉट्स आना स्टार्ट होंगी ना, तो सेकंड पे उसको ऐसी थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे कि मतलब अब बस अब लाइफ को खत्म करना है, एंड करना है लाइफ को। ठीक है। तो ये आ जाती है स्क्रीन। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? जी जी ओके सॉरी। ओके ओके। स्क्रीन स्टॉप करने के लिए सो सॉरी। एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी ज़रा कम है, और दूसरा मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ। जी मिस जी। सना अमीन, इफ़ यू वांट। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो डीएसएम से अच्छे से आगाह हैं, उन्होंने डीएसएम पढ़ी हुई है? तो हाँ ना में जवाब देना है, हैंड रेज़ करके भी दे सकते हैं या फिर मैसेज में भी दे सकते हैं। बस आपने बताना है कि कितने लोगों को पता है, कितनी पढ़ी हुई है। 1 सेकेंड ओके रुबाब, आपकी आवाज कट रही है। ओके, अभी अभी क्लियर आ रही है? जी जी। अच्छा, आपका ओ आपका क्वेश्चन मुझे समझ लग गई है, वही क्वेश्चन होगा जो हमने सेकंड लास्ट वर्कशॉप पे पूछा था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना लेक्चर डिलीवर कर दूं, उसके बाद फिर एंड पे ये हम नहीं सेशन नहीं, मेरा रखेंगे। क्वेश्चन वो नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ओके ठीक है, एक डिप्रेस्ड पर्सन है, वो सुसाइड कमिट कब करता है? इफ़ एवरीवन नोज अबाउट डीएसएम, और डीएसएम हमारे क्राइटेरिया ये नहीं बताता कि हमारा डिप्रेस्ड पेशेंट है वो सुसाइड कमिट करता ही करता है। दे जस्ट गिव अस अ डायरेक्शन कि वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी नहीं करता, उसने अटेम्प्ट नहीं बोला। दे जस्ट हैव एन आइडिएशन इन देयर माइंड विदाउट एनी प्लानिंग और अटेम्प्ट। So can anybody explain why a depressed person commits suicide? क्योंकि हम हर जगह पे गूगल पे भी हम सर्च करेंगे तो यही आएगा कि a depressed person always do commit suicide.
तो ऐसा क्यों है? कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है? निरुबा जस्ट मुझसे डू भी योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं सना आपके अलावा बाकी सब, आप तो जानती होंगी, बाकी सब उनके अलावा किसी एक के पास मतलब इसका जवाब हो, एक के पास ही, मे बी सबके पास हो या किसी को पता हो। आई जस्ट वांट टू नो। रुबाब स्क्रीन शेयर करें पहले, आपकी वो प्रेजेंट नहीं हो रही। वन अस्सलाम सेकंड वालेकुम मैं मैम। कर देती हूँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो इश्यूज है हमारी कम्युनिटी में बहुत आम है, तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, तो इसी का वजह तो मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और उनका कोई होता नहीं है कि वो उनसे अपने जो उनके साथ मसला है वो कर शेयर कर सके, तो इस वजह से फिर वो लोग ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोगों के पास उस तरह से कुछ, किसी के पास सोर्सेज नहीं होते, किसी के पास कुछ नहीं होता, वजूहात बहुत सारी हैं सुसाइड की। मैं ये बोल रही हूँ कि एक इंसान जो डिप्रेस्ड है, जिसने खाना पीना भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, वो ओवर ईटिंग भी कर रहा है, एक हद तक करेगा, लेकिन एक डिप्रेस्ड पर्सन में इतनी हिम्मत कभी भी बाकी नहीं बचती है कि वो उठ के अपने साथ ऐसा कुछ करे। नो डाउट कि उनका जो है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ जो भी उनका इमेज है, वो सब कुछ एक तरह से डेड लेवल पे होता है। उनको बिल्कुल अपना आप खुद ही अच्छा नहीं लग रहा होता, उनको एक गिल्ट अपने अंदर, चाहे वो किसी गिल्ट की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो, कोई एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो, या उनको कोई ऐसी चीज़ लेके, फिलहाल वाली जो करंट चीज़ चल रही है वो लेके उन्हें परेशान कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डिप्रेस्ड पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं बचती। अगर किसी के पास इसका जवाब नहीं है, ठीक है, नहीं देना चाह आप रहे रुबाब, कोई। मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये चीज़ होती है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जब एक पर्सन डिप्रेशन में जाता है, ठीक है, जब वो डिप्रेस फील करता है, तो उसको इरेगुलेशन थॉट्स उसके अंदर आती है, मतलब जो उसकी वेट, सना ये थॉट्स। आप बता रही हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि आपके अलावा आपको पता होगा, क्योंकि ओके, जवाब इसका मुझे भी पता है। मैं सिर्फ एक लॉजिक के साथ, मैं एक रैशनल आंसर देना चाह रही हूँ, नॉट विदाउट एनी दिस रीजन दैट रीजन, चले इस चीज भाई के आप आंसर दें, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कि अगर एक पर्सन डिप्रेस्ड है तो वो क्यों मतलब सुसाइडल थॉट्स उसमें क्यों आती हैं, तो नहीं, थॉट्स जल्दी से आती बताएं हैं, ठीक ताकि है, थॉट्स नेक्स्ट। के ऊपर सवाल नहीं है मेरा सवाल ये है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कैसे, जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी डीएसएम के मुताबिक अगर चीज को लॉजिकली चेन बना के देखा जाए, अपनी चेन के साथ चला जाए, हमारी डीएसएम ये चले बोलती है भाई, कि एक पर्सन सिर्फ जो है सोचता है, कोई अटेम्प्ट नहीं की उसने, कोई प्लानिंग नहीं कभी की कि मैं करूं, क्योंकि बाज़ दफा हम खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं, हमारा दिल चाहता है कि बस वी शुड बी डिसअपियर, बस हमें गायब होना है, हम अगर मर जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ये वाली चीजें। लेकिन हमने कभी ये सोचा हम किस तरह मरेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे हम सोचते जरूर है, लेकिन वो हिम्मत कहाँ से आती है उस इंसान में? अगर किसी ने कभी ट्राई किया है और मतलब पता है किसी को इस सीन का, तो वो हिम्मत इंसान में कहाँ से आती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल सकती हूँ मैम प्लीज? जी जी बिल्कुल। मैम मैं डाइटिशियन वालेकुम सलाम जी जी। मैं एक डाइटिशियन हूँ मैम, मुझे मैम सायरा अली ने बताया था आपकी क्लासेस वगैरह का ना, तो मैम अभी डिप्रेशन के हवाले से बात चली तो मैं आपको अपने क्लाइंट का बताती हूँ जिसका वेट 106 था। मेरे पास ना 130 120 वाले भी पेशेंट्स आए हैं, देखे हैं मैंने, ये नहीं कि मेरे पास आए हैं, देखे हैं मैंने। अच्छा, उनका वेट 106 था, जी जी। उन्होंने अपने 2 मंथ के, क्योंकि मैम मसला बहुत ज्यादा था, उनको थायराइड भी था, उनको पीसीओएस भी था, तो मसला बहुत ज्यादा था, तो वो 1 महीने में सिर्फ 3 किलो कम करती थी, 2 महीने में उसने सिर्फ 100 पे आई। अच्छा, जब वो 100 पे आई ना तो वो थक गई, वो कहती मुझसे नहीं होता। आपको पता है मैम, उन्होंने, कराची का ये है, और इस चीज को मीडिया में दबा दिया गया था क्योंकि वो किसी ऊंचे घराने से आप कह सकते हैं कि थे, उन्होंने अपनी 6th फ्लोर से जाके सुसाइड कर ली थी। लाइक उस जो मतलब हमारा जो सोसाइटी प्रेशर होते हैं ये इतने बुरे होते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि आपको ना आपके अंदर कोई चीज फोर्स नहीं करती कुछ करने के लिए, लेकिन जो सोसाइटी प्रेशर होता है, इवन आपकी अपनी फैमिली के कुछ लोग, कुछ आपके रिलेटिव्स, कुछ सोसाइटी प्रेशर आपको मजबूर करता है डिप्रेशन लेने पे। वरना इंसान अपने अंदर बहुत सेटिस्फाई और बहुत खुश रहता है, लेकिन जब लोग आगे हर चीज को जज करने शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है कि मामला सारा खराब ही वहीं होता है।
एग्जैक्टली ये आंसर था। इसको Exactly. सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सिर्फ एक डिप्रेशन या आपकी ओवर थिंकिंग आपको सुसाइड करने पे मजबूर नहीं करती, और बहुत सारे फैक्टर्स, आपने तो ये बताया सिर्फ सोसाइटी फैमिली बताया, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसको उस टाइम पे उकसाना, जिसे बोलते हैं उकसाते हैं, तो इंसान सुसाइड कमिट करता है। देयर वाज सिंपल सिंपल आंसर कि एक इंसान सुसाइड कमिट क्यों करता है, वो भी डिप्रेस्ड, और डिप्रेस्ड के लिए ज्यादा आसान है सुसाइड करना। आपको पता है कि इंसान को सुसाइड करने के लिए अदर जो है चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कह लो कि इर्द गिर्द की, और लेकिन जो डिप्रेस्ड इंसान होता है उसके लिए आसान होता है सुसाइड करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस फेज में जा रहा है जिस फेज में वो जी रहा है, उसको पहले ही थॉट्स आ रही हैं, उसके लिए सुसाइड ईजी होता है। इसीलिए हमेशा बोल देते हैं कि डिप्रेस्ड पर्सन सुसाइड करता ही करता है। एग्जैक्टली और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि मतलब आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी मतलब इवन कि हमारी पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, हमारी अपनी रिलेटिव्स या हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, मतलब वो उस पर्सन को ये नहीं देखते कि ये पर्सन जो है इस तरह का बिहेव कर क्यों रहा है। ठीक है, वो इसको ये कहते हैं कि भाई इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये तो है ही ऐसा, ये तो मतलब इस तरह की बातें उसके ऊपर जब करना शुरू कर देते हैं, वो उसको मतलब उसके अंदर जो चीज़ चल रही है, वो जिस जंग से लड़ रहा है, वो उसको सब साइड पे करके उसको बस ये कह देते हैं कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो। वो जो हाल पे छोड़ने वाला काम करते हैं ना, तो वो फिर उस पर्सन को बहुत आगे तक लेके चला जाता है, और वो पर्सन उसको मतलब वो इस तरह की बहुत से गलत कामों में भी पड़ जाता है, और इस तरह की बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ भी करना स्टार्ट कर देता है जो कि उसने नहीं करनी होती, और सिर्फ उसको उसकी सोसाइटी के लोग, उसकी फैमिली के लोग, ये सब लोग ही उसको उकसाते हैं वहां तक लेके जाने के लिए। ठीक है, अगर हम स्टार्ट में इसको ओवरकम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो हम पे है। अब आप मुझे बताएं, आप को चेंज किया है, लाइक वो नेगेटिव में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, पर्सनैलिटी चेंज की है ना, मतलब हर हर कोई इंसान मतलब लाइफ में एक सेम जैसा तो नहीं रहता, वो कभी मेच्योर होता है, कभी इमेच्योर होता है, लेकिन एक पर्सनैलिटी चेंज करना मतलब हर कोई करता है। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे भी अपनी लाइफ में देखे होंगे कि वो पहले बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से बातें करते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गपशप करते थे, बहुत सोशलाइज थे, लेकिन उन्होंने मतलब अपना अपना सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत मतलब कम कर दिया। आपने मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या था, हमने उनसे जाके पूछा है कि मतलब आपने इस तरह का आप बिहेवियर शो करवा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इशू है, आपको कोई मसला है? नहीं, हम नहीं पूछते, हम उस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब वो पर्सन मतलब सुसाइड कर लेता है और वो उस दुनिया से चला जाता है, तो फिर बहुत से उसके जो होते हैं ना लव वन सामने आ जाते हैं कि हाँ हमारा तो बहुत प्यारा था ये, हमारी तो मतलब हम बहुत इससे बात मतलब करते थे, ये तो बहुत अच्छा था। इस तरह के आपने सुना होगा ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जब एक इंसान मर जाता है उसके बाद, उससे पहले वो जिस फेज में गुजर रहा होता है उससे कोई नहीं पूछता वो। तो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि डिप्रेशन ये एक सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, इसके अंदर मूड डिसऑर्डर आते हैं, इसके अंदर एंजाइटी आती है, स्ट्रेस लेवल आता है। और हमारे पास जब साइकोलॉजिस्ट के पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हमने उसकी सबसे पहले टेस्टिंग करनी होती है। अब टेस्टिंग में क्या चीज़ होती है कि हमने उससे टेस्ट करवाना होता है, डैश टेस्ट होता है जिसमें मतलब डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी वाला वो टेस्ट होता है। उसके अलावा आपने कुछ ऐसे हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिसमें हमने उसकी पर्सनैलिटी चेक करनी होती है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, अब ये तो हुई थी मैंने आपको सिम्टम, इसकी शॉर्टली मैंने आपको सिम्टम बता दिए। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह अब यहाँ पे बहुत से HND के स्टूडेंट्स भी हैं, अगर हम बात करें कि फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगी जब एक पर्सन को डिप्रेशन होता है, तो आप में से कोई बता सकते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स में हम किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं? दोबारा बोलिए प्लीज। फिजिकल सिम्टम डिप्रेशन में, जो एक पर्सन डिप्रेस्ड होता है उसकी फिजिकल सिम्टम्स में हम किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं? जी जी बताएं मारिया। मैम सबसे पहले पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस आती है, लाइक वो किस तरह ग्रूम होकर सेशन लेने आया है या अनग्रूम्ड आया है। उसकी स्किन और उसकी बॉडी टाइप शो कर रही होती है, या तो अंडर वेट होगा या ओवर वेट होगा। इंसोम्निया हाइपरसोम्निया की वजह से उसकी आइज से भी पता चलेगा, और उसके ओवरऑल इमेज से पता चलता है कि ये पेशेंट है कि नहीं। जी, वो तो जब हमारे पास जब एक पेशेंट आता है ना हमारे पास क्लिनिक में आता है जब, ठीक है,
तो हम इस तरह की चीज़ों को नोट करते हैं। लेकिन जब एक पर्सन ठीक है वो मतलब अपने घर में है डेली लाइफ में, लेकिन वो ना एकदम उसको इस तरह की सिम्टम्स शो होती हैं जो कि उसको समझ नहीं आ रही होती। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ फिजिकल सिम्टम्स। मैम क्राइंग स्पेल्स आते हैं जी या वो आइसोलेट हो जाते हैं या एग्रेसिव टेंट्रम्स शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसके अलावा उस पर्सन की हार्ट बीट जो होती है वो एकदम बहुत बहुत तेज होना शुरू हो जाती है जिस टाइम वो कुछ भी डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है ना, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। उसके अलावा शिवरिंग मतलब उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी आती है कि स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक पर्सन जो डिप्रेस्ड फील करता है, जो सीवियर डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसको उसका जो स्टमक होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और वो पर्सन जाता है फिर इस तरह के डॉक्टर के पास मतलब और वो उसकी मेडिसिन यूज़ करता रहता है और इस तरह मतलब उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो हेल्थ होती है वो किसी और ही तरफ जा रही होती है। ठीक है, मसला उसको कोई और होता है। तो डिप्रेशन में बेसिकली आपकी मतलब ये इन सब चीज़ों में मतलब आपकी हार्ट बीट तेज होना, आपका स्टमक प्रॉब्लम होना, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फेस पे एक्ने भी शो होना शुरू हो जाती है जब आप डिप्रेस फील करते हैं। ये हर एक को नहीं होता, ये मतलब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट उनको सिम्टम्स शो होती हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब मेन क्या है कि मतलब ये होता किस वजह से है डिप्रेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि मतलब पास्ट का कुछ इस तरह का इवेंट हुआ है, कोई ऐसे गिल्ट फीलिंग्स, कुछ इस तरह का ट्रोमाटाइज कंडीशन में या कुछ भी ऐसे। लेकिन ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, मतलब अगर तो आपको आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हुआ है पहले या मतलब कोई भी इस तरह का सिचुएशन हुई है, ठीक है, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और ज़्यादातर ये होता है इवेंट से रिलेटेड कि आपकी लाइफ में प्रेजेंट कोई ऐसा इवेंट अभी गुजरा है जो कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त आप कह सकते हैं था और मतलब आप उसको उसने टोटली आपकी लाइफ को बिल्कुल जो आप एक लाइफ गुजार रहे थे ना, उसने आपकी लाइफ के ट्रैक को बिल्कुल दूसरी तरफ वो लेके चला गया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे वो डिप्रेशन में आप जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ ठीक होना शुरू होगी, लाइक वो मतलब जो भी ट्रॉमा था, जो भी वो इवेंट गुजर के गया है, वो आपकी लाइफ में से गुजर गया, मतलब वो ठीक होना स्टार्ट होना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है ना, वो उधर ही स्टक होकर रह जाएगा। आपको उस चीज़ की समझ नहीं आएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता से मतलब आपको आपके फ्यूचर की प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाएंगी कि मेरा फ्यूचर क्या है। आपको पास्ट की प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको प्रेजेंट का कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक आप कह लें कि ये मतलब एक पैटर्न होता है और हम इसको एक पैटर्न में लेके चलते हैं डिप्रेशन में और डिप्रेस्ड में और कोई भी पर्सन जो इस तरह की जिसको सिम्टम्स शो होती हैं। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो लाइक उसको फिजिकल सिम्टम्स में भी ये होगा और उसको इस तरह की सिम्टम्स शो होंगी। अब इसके जीन्स में मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक फैक्टर भी होगा। अब इसमें अगर हम देखें अपने ब्रेन को, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो होता है मतलब सबकॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, अब अनकॉन्शियस चीज़ों में क्या होती है कि जो हमारे हमने वो एक किस्म का हमारे ब्रेन होते हैं, हमने उसको रखा होता है में को बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, तो वो जो सबकॉन्शियस चीजें बाहर आ गई, ऐसे आप अनकॉन्शियस बाहर शुरू कर देते ना, वही आपका ब्रेन आपका बॉडी के हॉर्मोन्स होते हैं तो टोटली मतलब आप एक डिप्रेस्ड कर देते हैं। आपको पता है हमारे कुछ हार्मोन होते हैं जो रेगुलेशन ठीक है, अब उनमें क्या होता है, उन रेगुलेशन मतलब या तो बहुत दो, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में भी हमें रिलेशन हो कोई तरह। अब आप लाइक उनकी ना लाइफ ऐसा इवेंट हुआ ना जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई रही थी। उनके जो फैमिली मेंबर थे वो भी मतलब उनके साथ उन्होंने और भी फ्रेंड सर्कल भी उनका बिल्कुल खराब था, उनसे बात नहीं करता था। अब क्या हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मंथ जब ठीक फ्रेंड्स से बात करना शुरू किया था, उसके फैमिली मेंबर के कि वो जो 1-2 मंथ उसके अकेले गुजर वो उसके माइंड में हिट करके थे। अब हार्मोन्स ना
जो तो उनमें बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत एग्रेशन बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर होना शुरू हो गया था। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको बात में पता चलता था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर हाई हो गई, वो बहुत ज़्यादा इमोशन। तो ये चीज़ें होती है ना, ये कोई जब ना उसके बाद ये चीज़ें क्लिक करती हैं, उसके बाद ये चीज़ों का पता होना होता है। अब इसके ट्रीटमेंट मेथड में क्या चीज़ें पता चलेंगी ट्रीटमेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बनता हो, हमने जो थेरेपीज करवानी होती है, उतनी देर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जितना अभी तक आप लोगों को पता चल गया है उस रिगार्डिंग, तो कोई भी पूछ सकता है। मुझे बस एक छोटा सा लाइक डाइटिशियन की फील्ड से ये है कि मैम हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको मतलब पर्सनली मुझे लाइक 5 साल से अब ये लगने लग गया है, 6 ईयर्स से मुझे जब से हम एचएनडी कर रहे हैं अपना खत्म करके हाउस ऑफ प्रैक्टिस वगैरह जो भी, मतलब मुझे पर्सनली अब ये लगने लग गया है कि जो लोग अपनी बॉडी से खुश नहीं होते वो ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। मतलब वो उनका जो डिप्रेशन होता है वो लाइक है बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पर्सनली ये लगता है। तो जी इन वो चीज़ों को हम कैसे कवर करें, उन लोगों को हम कैसे समझाएं कि नहीं तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, जो जो बोलता है बोलने दो। बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। एक मेरी 2 पेशेंट जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो पहले किसी और के पास से सुसाइड करने की कोशिश की है, अगेन वो मेरे पास आई हैं। सही डाइटिशियन चेंज करती रहती हैं वो। और एक पेशेंट जो सुसाइड कर चुकी है। तो मतलब मैं ये चीजें जब देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि मतलब यही सब क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, देखिए अभी अगर कोई कराची से है तो उसको जिन्ना हॉस्पिटल का पता होगा, तो वहाँ पर ज़्यादातर इस टाइप के लोग आ रहे होते हैं। जी, अच्छा, तो आपने इसके लिए मैं इसी सबसे पहले 1 मिनट से ना इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ कि सबसे पहले आपके पास जो लोग आते हैं, इसके लिए आपको खुद पे थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि आपको अगर पता चल रहा है कि आपका पेशेंट डिप्रेशन में है इस चीज़ की वजह से, तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमारे कॉग्निशन एरर्स क्या-क्या होते हैं। आपने उसका मतलब 2 ये चंद चीज़ें तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा-सा इसको जो कहना कि काम करना पड़ेगा करके, तो लेकिन ये है कि आप उसके बाद उस चीज़ को भी साथ-साथ हैंडल कर सकते हैं। हमारे कॉग्निशन एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उनको जो है आप अपनी मेडिसिन जो भी देते हैं, जो भी है डाइट, उसके साथ-साथ अगर आप उसके साथ भी करते हैं, तो आपका पेशेंट जो है 100% जो है वो वर्क करेगी, आपकी मेडिसिन भी और उनका दिमाग भी ज़रा ना सेट हो जाएगा। किस तरह से कि हमारे मैंने कॉग्निशन काफ़ी एरर्स में ये किया होता है है कि वो और मस्ट काफ़ी शुड लोगों में ने जी रहे दुआएँ हैं। भी दी हैं, काफ़ी लोगों पे मैंने मेडिटेशन का वर्क किया भी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं तो मैं खुद भी हो जाती हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि ना इंसान की जो बॉडी होती है ना, बेसिक डिप्रेशन वो दे रही होती है। पर्सनली मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है कि उनको एक तो डिप्रेशन की वजह से भी उनकी बॉडी जो है वो उनके साथ रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं कर रही होती जैसे करना है, उनको बॉडीली प्रॉब्लम्स उस वजह से भी आ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा दिमाग सेट नहीं है, मतलब अपनी जगह पे नहीं है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं, सीधी नहीं चल रही जैसी होनी चाहिए, तो बॉडी ऑब्वियसली इफेक्ट होगी उससे। और बॉडी की वजह से उनको ये चीज़ें होती हैं, तो फिर ये इंटरकनेक्टेड दोनों एक दूसरे से। अगर हमें उनके कॉग्निशन एरर्स को थोड़ा सा कैच करना पड़े, उन पे थोड़ा सा हम काम करें, उसके साथ साथ उनको भी ऑल्टरनेट करने की कोशिश करें, एकदम से उन्हें ये नहीं कहें कि आप इस वजह से ये कर रहे हैं, उनको खुद ही थोड़ा-थोड़ा सा अल्टरनेट करें, इधर से इधर उनकी एक्टिविटीज़ चेंज करें, उनको थोड़ा-सा रियलाइज़ कराना है। तो बस ये है कि उनकी कॉग्निशन पे साथ-साथ थोड़ा-सा काम करें, तो आपकी ये चीज़ भी जो है साथ बड़ी वर्क कर सकती है। और इसमें मैंने आपको बताया था अभी मैं बता रही थी सीबीटी के ना, सीबीटी में तो बेसिकली हम यही चीज़ें करते हैं कि जो थॉट्स होती है ना, जो उसकी कॉग्निशन होती है, जो उसकी जो उसका ब्रेन होता है, हमने उसकी थॉट्स को ऑल्टरनेट करना होता है। जिस तरह मतलब आपको एक मैं आपकी लैंग्वेज में, मतलब सादा लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक बिल्डिंग जो होती है, ठीक है, वो बनी होती है, हमने उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। अब रिकंस्ट्रक्ट मतलब करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है कि हमने सबसे पहले उसकी थॉट्स को देख लेना होता है कि इस पर्सन को क्या क्या चीज़ें इसको हिट करती हैं, किन किन चीज़ों की वजह से ये डिप्रेस्ड है। अब वो जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आई है ना, हमने उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना होता है। और ये आपका ही क्वेश्चन है जो आप बता रहे थे कि मतलब बॉडी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। आपको पता है कि जितने भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस होती हैं, ठीक है, वो मतलब उनको अपनी वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई होती है अपनी बॉडी को लेकर कि मतलब वो अब लाइक वो फूड इनटेक ही नहीं करती। और मतलब ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो लास्ट टाइम हमारी वर्कशॉप थी ईटिंग डिसऑर्डर्स पे,
तो सबसे ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर फीमेल्स को होते हैं, इवन कि जो ये सेलिब्रिटीज़ होती हैं इनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या जो ये डांस वगैरह करती हैं, क्योंकि इनको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है। इनको लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा भी मतलब हमारी बॉडी 1 या 2 kg भी मतलब हमारा वेट गेन हुआ है तो हमें बहुत से इश्यूज आएंगे, हमें काम नहीं मिलेगा, हमें वर्क नहीं मिलेगा और हमें कोई मतलब हायर नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये उनकी थॉट्स हैं, ठीक है। ये उनका जो एक कॉग्निशन पैटर्न है ना, ये उनका वो है, उन्होंने फिट कर लिया अपने थॉट्स कि अगर हमारा वेट इस तरह गेन हुआ है या हमारी बॉडी में थोड़े से भी कोई चेंजिंग आई है तो हमारा लाइफ का फ्यूचर बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। तो हमारा काम क्या होता है, हमने उनकी थॉट्स को चेंज करना होता है सीबीटी से। उसकी थॉट्स को हमने पॉजिटिव की तरफ लेके आना होता है कि अगर आपको काम अभी मिल रहा है, अगर आपको मतलब लोग आपके वर्क से सेटिस्फाइड है तो आपकी बॉडी को मतलब लेके कोई आपको बॉडी शेमिंग नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें जब हमने उसको इस तरह की चीज़ें बतानी होती हैं, साथ साथ एक काउंसलिंग देनी होती है, तो भी जो हमारा क्लाइंट होता है ना वो मतलब एक रेगुलर पैटर्न की तरफ आ जाता है। अब सीबीटी में ये तो मैंने चीज़ें आपको बता दी थी, सीबीटी में हम जिस तरह थॉट्स की मतलब रेगुलेशन को उनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब जिस तरह फूड मतलब डाइट भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी पर्सन को मतलब डिप्रेस्ड अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो डिप्रेशन में है, तो हमने उसको कौन सी डाइट ऐसी प्रेफर करनी होती है कि तुम ये वाली डाइट यूज़ करो। सबसे पहले आपको पता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये सारी जो है ये मतलब जो स्ट्रेस रिलीफ के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है ना, तो अगर वो ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करेगा, ग्रीन वेजिटेबल इंटेक करेगा, तो भी वो उसकी जो हार्मोन्स है, उसकी जो बॉडी के हार्मोन्स है, ब्रेन के जो हार्मोन्स है, जो कि एक डिसफंक्शनिंग हुई होती है ना, तो वो एक रेगुलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ इस तरह की आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे सप्लीमेंट्स भी होती हैं जिसमें विटामिन ई, विटामिन डी, इस तरह के सप्लीमेंट्स अगर हमने अपने क्लाइंट को रेफर करने होते हैं जिससे मतलब उसका एक हेल्दी डाइट पैटर्न बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। अब डिप्रेस एक हम कह सकते हैं जी इसका डाइट से क्या लिंक है, डाइट से इसका बहुत ज़्यादा लिंक होता है, क्योंकि हमने थेरेपीज वगैरह तो प्रोवाइड कर दी है एक पर्सन को, हमने अपने क्लाइंट को थेरेपीज भी दे दी है, उसको हमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसके जो बॉडी में जो चेंजिंग हुई है, उसके जो हार्मोन्स में चेंजिंग हुई है, ठीक है, उन चेंजिंग को ठीक करने के लिए भी हमने कुछ करना है, तो वो डाइट से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो डाइट में हमने ऐसी चीज़ें उसको लास्ट में बतानी होती है और वो मस्ट उसने यूज़ करनी होती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनको इस तरह की एपिसोड्स आ रही होती है ना डिप्रेशन में, उनको लाइक वो उनको पैनिक अटैक भी आ रहे होते हैं, वो इस तरह मतलब वो कहते हैं कि जब मतलब हमें क्रेविंग होती है कुछ भी ऐसी चीज़ करने की जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, या मतलब कुछ लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, तो उनके लिए आपको पता है कि उनका एक प्रॉपर पूरा पैटर्न होता है उनको ठीक करने के लिए। लेकिन हमने जो मोस्टली मतलब हमने उनको ये कहना होता है कि आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखें, चॉकलेट्स रखें, जो चॉकलेट्स होती हैं डार्क चॉकलेट्स वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। डिप्रेशन आपकी जो आपका जो ओवर थिंकिंग जो आपके ब्रेन के अंदर एक टोटली मतलब आपको मेस क्रिएट हुआ होता है ना, उस सबसे रिलीफ पाने के लिए जो हम डाइट में ये चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं। एक्सरसाइज में हमारा डीप ब्रीथिंग आती है, मतलब डीप ब्रीथिंग के अलावा कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमने क्लाइंट को पहले बतानी होती हैं, ठीक है, उसको पहले समझानी होती हैं, उसको उसके ब्रेन को एक किस्म का हमने रिफ्रेश करना होता है। अब जब हमने उसके थॉट्स को हिट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसके ब्रेन को रिफ्रेश करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या चीज़ होगी, तो जो क्लाइंट हम जो भी बोलेंगे ना, मतलब हमने आपको पता है कि हमारा काम क्या होता है, हमने थेरेपीज में भी मतलब गाइड करना होता है, ठीक है, हमने कोई प्रॉपर इस तरह की मेडिसिन नहीं देनी होती जिससे आपको पता है कि मतलब किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन देता है, जी आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है, इतने दिन यूज़ करनी है, दोबारा चेकअप के लिए आप आए। हमारा काम क्या होता है कि हमने जितना जल्दी हो सके हमने उस क्लाइंट के थॉट्स तक जाना होता है, उसके थॉट्स को हिट करना होता है। जैसे ही वो उसके माइंड में हमारी बात आना शुरू हो जाएगी ना, वो हमें समझना शुरू हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उसकी जो थॉट्स होंगी ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और इसमें सिर्फ एक क्लाइंट नहीं होता, इसमें हमने प्रॉपर उसकी फैमिली काउंसलिंग भी करनी होती है, उसकी हमने फैमिली का सेशन भी लेना होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, और कुछ मतलब अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी है तो कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर उन्होंने एक बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखी होती हैं, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर उनका होता है, जिसकी वजह से जो एक बच्चा होता है उसको ये उसकी थॉट्स आती हैं कि मतलब मुझे अब घर से जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ पे सुकून नहीं है।
तो हमने प्रॉपर एक जब अपने क्लाइंट का सेशन कर लिया होता है ना, उसके बाद हमने सेशन फैमिली का सेशन भी करना होता है और इसमें ये सारी चीज़ों को ऐड करना होता है। अब इसमें आप मतलब मुझे बताएं कि कोई आपको कोई ऐसा क्वेश्चन या अपनी मतलब डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा हो जिसको मतलब पहले बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से 1-2 वीक के बाद 1-2 मंथ्स के बाद आपने उसको टोटली चेंज देखा है और मतलब वो बिल्कुल उसकी जो लाइफ की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल टोटली अपसेट हो गई थी। क्योंकि हमारे तो डेली लाइफ में हम जैसे साइकोलॉजिस्ट है, मैं होगी, रुबाब होगी, और मतलब हमें हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इस तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं और हमने उनको डील किया होता है। लेकिन आप मतलब एज अ नॉर्मल लाइफ में अगर आप मतलब अपने इर्द गिर्द आपने ऐसे लोगों को देखा है तो मतलब आप शेयर कर सकते हैं अगर कोई ऐसे मतलब आपने पर्सन के साथ एक्सपीरियंस किए? यस मैम, कैन आई यस शेयर? यस। मैम मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे एक अंकल थे, तो वो बिल्कुल सही थे। तो एक नॉर्मल लाइफ गुजरते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थी उसमें। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो स्मोकिंग भी करता था, लेकिन अभी तो उसको ये है ना कि इस तरह से अनकॉन्शियस रहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चों से उसको कुछ नहीं पता होता कि उनको क्या दिलवाना है, इनको कैसे क्या ज़िंदगी गुजरनी है। बस एक ही है उसका, बस के हर हर एक अगर उसको कोई भी बात बोलो तो उसको नेगेटिव वे में लेता है पूरा। क्या ये मेडिकल इश्यूज हो सकती है या साइकोलॉजिकल? इस पर तो मुझे ये भी लगता है कि क्या पता इस पे स्मोकिंग का इफेक्ट हो। वैसे उनके लाइफ में डिप्रेशन तो थी बचपन से ही ज़्यादा, मतलब उस पे एक तरह से अगर देखा जाए ना, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो कुछ पूरा ना कर सका, तो बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन अभी एज इस तरह से है ना कि उसको अब वो देखते हैं हर बात को नेगेटिव वे में लेता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं लेता। तो मैम इसमें क्या हो सकता है? क्या इस पे स्मोकिंग का असर हो सकता है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा वजह से वो डिप्रेशन में चला गया? अगर तो वो मतलब जिस तरह आपने बताया कि अगर जिस तरह आप बता रहे वो स्मोकिंग करते थे बहुत ज्यादा, तो वो मतलब कुछ इस तरह का इवेंट हुआ था, कोई ऐसा लाइफ में ऐसी कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने देखा था उसके बाद उन्होंने ये चीजें स्टार्ट करना शुरू की थी, या फिर शुरू से ही वो मतलब स्मोकिंग वगैरह करते थे और नहीं, स्मोकिंग तो वो शुरू से ही करते थे, मतलब कुछ सालों से करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद फिर ये हुआ ना कि अभी उसको कुछ भी वो नहीं पता, मतलब उसको अगर बस स्मोकिंग से मतलब है, अगर वो करे तो ठीक है बस। इसके अलावा हम लोगों ने एक जो इदारे होते हैं ना, मदरसा वगैरह, वहाँ पे हम लोगों ने उनको किया, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव तौर था उनके सबके फैमिली के बारे में। यहाँ तक कि रोज़ाना उसकी जो झगड़े टाइप की नहीं होती, इस तरह से थे। तो फिर अभी तो बिल्कुल बस उसको स्मोकिंग से मतलब है। जी, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर तो मतलब उनके उनके साथ कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और मतलब उनको लाइक आपको ज़्यादा मतलब उनके बारे में पता होगा, अगर इस तरह के उनको एक्सपीरियंस ऐसे गुजरा है या फिर उनको इस तरह की कोई ट्रॉमेटाइज कंडीशन में आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक साइकोटिक कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड आप देखेंगे कि वो फैमिली बैकग्राउंड में इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह की चीज़ें, अगर वो ऐसी चीज़ों से एक्सपीरियंस करते हैं तो भी वो एक साइकोटिक कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। दोनों सूरत हाल में वो जा सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उनका अगर तो अभी स्टार्टअप है तो फिर तो मतलब वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ या किसी भी मतलब अगर वो खुद भी ओवरकम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे इस चीज़ को वो एग्जैजरेट करेंगे और उनको समझ नहीं आएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये बहुत ज़्यादा स्वेयर लेवल की तरफ चला जाएगा। मैम पहली बात तो ये कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कि मतलब वो उसको उससे लगता ही नहीं है ना कि मैं इस तरह नेगेटिव वे में चला गया हूँ। वो तो लोगों को बोलते हैं ना कि तुम लोग नेगेटिव हो, मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। तो मैम क्या रिकवर हो सकता है? ये तो काफी सालों से इस तरह से है। हो सकता है रिकवर, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं होता, रिकवर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको किसी भी मतलब आपके आसपास जो भी कोई थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनको उस लेके उनकी एज क्या है? एज मैम 30-35 इस तरह से। ठीक है, आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा और वो मतलब पूरा प्रॉपर मतलब उसका चेकअप करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका जब केस हिस्ट्री परफॉर्मा हमारा जो होता है उसमें हमने पास्ट प्रेजेंट सारी हिस्ट्री देखनी होती है। फिर हमने मतलब चीज़ों को देखना होता है कौन सी चीज़ हिट करने की वजह से इनको ये सब हो रहा है। कुछ जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि जेनेटिकली मतलब जीन्स में भी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो अगर तो उनके मतलब उनके फैमिली में किसी पर्सन को इस तरह का कोई है, उसका बिहेवियर कि वो बहुत ज़्यादा मैम एग्रेसिव है अगर और ये है। फैमिली
फैमिली हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो फैमिली हिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और ना ही इसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था कि उसने बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेस किया हुआ तो था। फिर कुछ मतलब उनको पर्सनल इश्यूज हैं इस तरह के जो कि मतलब उनको ये सब करने पे मजबूर कर रहे हैं, पर्सनल इश्यूज और उनका तो कोई भी मैम प्लीज़ ऐसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह आप हमें रिकमेंड कर सकती है कि हम उसको वहाँ पे कर सके। जी जी। आप किस सिटी से हैं? मैं तो वैसे बिलोंग तो केपीके से करती हूँ, लेकिन मैं फिलहाल जो पेशेंट है वो तो केपीके में, लेकिन मैं कराची में रहती हूँ। ठीक है, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने डिप्रेशन को डिस्कस किया और मतलब हमने डिफरेंट देखे इसके ट्रीटमेंट, और इसमें हमने फिजिकल सिम्टम्स भी देखी थी और आपको मैंने डाइट का भी बताया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारी जो वर्कशॉप होगी वो भी आप सब ज्वाइन करना, और इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट टाइम हमारा बेसिकली मेरा ये मकसद था कि मतलब जो हमारे पास हम भी मतलब अपने स्टूडेंट लेवल से गुजर के गए हैं, ठीक है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी मतलब आप लोगों को आगे डिलीवर करेंगे, और आपने जो भी इस वर्कशॉप से सीखा है या आपने जो भी मतलब आपको नॉलेज मिला है जो कि आपको पहले नहीं पता था, ठीक है, तो आप फर्दर आगे मतलब उसको जितना हो सके मतलब आप शेयर करें, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है वो सिर्फ एक पर्सन जो होता है वो खुद उसको डिप्रेशन नहीं होता, हमारा पूरी सोसाइटी मैटर करती है उसमें, हमारा पूरी फैमिली सिस्टम सर्वाइव कर रहा होता है, ठीक है, और एक पर्सन जब एक पूरी अपनी मैम जी जी sorry, I'm sorry, I have a question. Like मेरे पास मैरिज काउंसलिंग के वुमेन्स बहुत ज़्यादा हैं, और द थिंग इज दिस कि वो सिवियर डिप्रेशन का शिकार है बिकॉज कि उनके हस्बैंड जो है एक हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, और एक हस्बैंड कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और एब्यूजिव नेचर के लिए हैं। अब उसमें ये है कि वो डिप्रेशन सीबीटी तो ठीक है उनके साथ हो रही है, लेकिन वो फैक्टर तो रिमेन है, जो हस्बैंड का जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो डिप्रेशन रिकरिंग हो रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है, और सेकंड कुछ टीनेज बच्चे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स और बड़े बहन भाई वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उनकी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स, ये चीज़ों को समझ सकें, ग्रेडिंग की टेंशन और ताने, मतलब एक एवरेज जो कि ऊपर सक्सीड नहीं कर पा रहा, तो उनका जो डिप्रेशन है वो सुसाइडल है। अब वो ऑनलाइन थेरेपी कर रही हैं, पेरेंट्स जो है वो इतना विलिंग नहीं है सपोर्ट करने के लिए या थेरेपिस्ट के पास लेके जाने के लिए। तो एक तो क्वेश्चन है कि ऑनलाइन थेरेपी में जो है किस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, कवर नहीं हो पाती, पेशेंट की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रह जाती है। और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या ऐसी थेरेपी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो कन्वीनियंस अफोर्ड नहीं कर सकते, डिफरेंट सिटीज में हैं, और उनको थोड़ा सा कॉस्टली मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उनका जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव किस्म की ऑनलाइन थेरेप्यूटिक सर्विसेज कहीं अवेलेबल हैं, बिकॉज आई हैव सो मेनी पेशेंट्स क्लाइंट्स जो कि मेल भी हैं फीमेल्स भी हैं, बट दे डू नॉट सीक थेरेपी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। जी मैं आपको बताती हूँ, हमारा बेसिकली ये चीज़ है कि जो आपने बताया था मैरिज काउंसलिंग का ना, तो आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक केस अभी हो रहा है, मतलब एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अब ये रिसेंटली आई थिंक लाहौर का ही केस है जिसमें मतलब उसने अपने वाइफ का मर्डर किया है और बहुत ही बुरी तरीके के साथ, और ये सब चीज़ें एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हमारा क्या होता है कि जो डाइवोर्स होती है ना, जो हम समझते हैं कि मतलब डाइवोर्स को हम बहुत बड़ी बात समझते हैं और हम कहते हैं कि मतलब नहीं नहीं हमारी बेटी को डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए, बाकी मतलब ये कुछ भी हो जाए लेकिन डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए। तो मैरिज काउंसलिंग में कुछ चीज़ें आपको पता है कि मैरिज काउंसलिंग में क्या होता है, हमने मतलब दोनों को सामने रख के उनकी काउंसलिंग करनी होती है और उनको उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, लेकिन जब एक पर्सन जो है वो बात को समझने की ट्राई नहीं कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ आ ही नहीं रहा और उसको मतलब जी उसको एक्चुअली आई एम सॉरी, द प्रॉब्लम इज दिस कि हस्बैंड इज नॉट विलिंग फॉर थेरेपी ना, जो कि वही ना मेन कॉज का प्रॉब्लम जी, है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है ना, जिस तरह आपने भी बताया था, तो उनको तो मतलब वो तो उनके लिए तो बिल्कुल ओके सीन है, तो वो तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो सर्वाइव कर रही होती है वो मतलब आपको पता है कि वाइफ सर्वाइव कर रही होती है, तो इसमें हमने ये चीज़ बतानी होती है कि हमने सबसे पहले उनको हर तरह का कॉन्सिक्वेंसेस के लिए उनको अपेयर रखना होता है कि मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, तो आपको अपने आप को ओके रखना है, आपने अपने ब्रेन के अंदर अपने माइंड के अंदर ये चीज़ नहीं हिट करनी कि नहीं अगर मुझे डाइवोर्स हो गई या मुझे मतलब सेपरेशन हो गई तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों को हमने सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि अगर
पार्टनर में से एक जो आपका मतलब पार्टनर है वो नहीं आपके साथ विलिंग हो रहा, वो मतलब आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा ना, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को, आप अपनी बॉडी को, आप अपने ब्रेन को, इवन कि आप अपनी जिंदगी को एक खराब क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैम हमने इस ये तरह ना उसमें सॉरी मैं इंटरप्ट करी, उसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है जो कि मुझे फेस करना पड़ रही है। उसमें एक तो ये कि जिनके बच्चे हो चुके हैं उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब फैमिली इज नॉट विलिंग टू के भाई हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, और वो फाइनेंशियली मोस्टली जो होते हैं वो डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। तो जो फाइनेंशियल फैक्टर है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही है एग्जैक्टली बहुत सी इस तरह की फैमिलीज हैं, मतलब वो लाइक जो वाइफ होती है, जो एक मदर होती है, वो टोटली मतलब डिपेंडेंट कर रही होती है अपने हस्बैंड पे। तो इसमें ये चीज़ आती है कि इसमें सबसे पहले हमने उनकी काउंसलिंग करनी होती है, जितना हो सके हमने चीज़ों को सेटल डाउन करने की ट्राई करना होता है। लेकिन जैसे ही मतलब आपको पता है कि वो जो हस्बैंड है वो बात सुनने पे नहीं आ रहा, ठीक है, और वो जो वाइफ है उसको मतलब उसका रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हमने सबसे पहले उनको ये बताना होता है, उनको इस तरह के बहुत से, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत से सेंटर इस तरह के, यहाँ पे बहुत से इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक वर्किंग वुमेन वहाँ पे काम करती हैं। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का भी केस देखा था कि वो मतलब वो जो औरत थी उसको, उसने स्कूल का उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो उसे मारता था, उसके साथ इस तरह का सलूक करता था। लेकिन जैसे ही उसने उसके ब्रेन के अंदर, उसके थॉट्स के अंदर ये चीज़ क्लिक हो गई कि नहीं मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, तो जब हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो फिर चाहे नो डाउट आप डिपेंडेंट हो, आप मतलब किसी को डिपेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि किस तरह अर्निंग करनी है, ये सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो अल्लाह ताला बहुत इस तरह के रास्ते निकाल देते हैं और बहुत इस तरह की आपको ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। मेन मकसद हमारा ये होता है स्टैंड लेना। और दूसरी बात जो आपने बताई थी कि वो जो टीनेज जो हैं, जो उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो मेरे पास इस तरह के बहुत सी सेशन मैं लेती हूँ, ऑनलाइन भी हमारे होते हैं कि जिसमें इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ऑनलाइन सेशन में हमने बेसिकली ये चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने, आपको पता है कि ऑनलाइन हमारा गूगल मीट पे सेशन होता है या फिर हमारा कॉल पे सेशन होता है, तो हमने उनको ना एक गाइडेंस देनी होती है, एक काउंसलिंग देनी होती है, जिसमें वो चीज़ों को ट्रैक की तरफ लेके जाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फेस टू फेस मीटिंग और ऑनलाइन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो ऑनलाइन में हमने इस तरह की चीज़ें उनको सिखानी होती है जिससे वो अपनी चीज़ों को खुद ही हैंडल करेंगी, और ये मतलब उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा ये मतलब हम सेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, और मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, और जिसमें हम इस तरह के उनको सेशन देते हैं और मतलब उनको वो उनके अच्छा लिए मैम हेल्पफुल। एक क्वेश्चन था कि ऐसी कोई सर्विस है फॉर दोस्त, जैसे मेरे पास 2-3 हैं बच्चियां जो पेरेंट्स से छुपकर काउंसलिंग ले रही हैं, वो कुछ रिलेशनशिप में फंस गई थी जो कि वो पेरेंट्स को नहीं बता रही उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, और वो सुसाइडल नेचर की भी हैं, तो अब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं, उनके पास मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, तो वो ऐसी बच्चियों के लिए कोई ऐसी वॉलंटियर सोशल सर्विस जो ऑनलाइन उनको कर सके, बिकॉज जैसे एक हद तक मैं लेती हूँ, लेकिन बाज़ दफा आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो कभी मुझे से अभी एक मेल स्टूडेंट आया था, मैंने वो लेने से इनकार कर दिया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। जी बट इशू यही है कि मतलब इस तरह की कोई सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि वॉलंटियर हो, या एक हाथ पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में ले फ्री, नहीं तो इतना हो कि वो स्टूडेंट बजट हो। स्टूडेंट बजट होता है, स्टूडेंट बजट होता है, इसमें डिफरेंट आपके पैकेजेस वगैरह होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप मतलब उसकी सिवियरिटी लेवल पे डिपेंड करता है। और आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हो गए, जिस तरह आप बताती हैं कि जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से या इस तरह से मतलब लिंक करते हैं, तो उनके लिए मतलब हमारा मतलब कुछ इस तरह का हमारे लिए वो नहीं होता कि नहीं, उनके लिए हमारी फीस भी अलग होती है, और उनके लिए जिनके लिए नहीं भी होती हम वो नहीं लेते। तो ये मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब एक पर्सन को उसकी मेंटल मतलब उसकी मेंटल हेल्थ उसके लिए ठीक करना ही बहुत हमारे लिए बड़ा काम होता है। और मतलब ये आपको पता है कि एक जो मतलब एक इंसान जिसने मतलब हंसना भूल गया होता है, वो बिल्कुल एक टोटली एक डिप्रेस्ड फीलिंग में जा रहा होता है, तो उसको उस चीज़ से निकालना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब सदका ही होता है। तो इसमें मतलब खैर मैम मुझे ना सिर्फ अब ये कि अगर ग्रुप में शेयर कर दें ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर कि मैं सजेस्ट कर सकूं कि ये थेरेपिस्ट हैं जो आपको ऑनलाइन थेरेपी दे सकते हैं और आप उनसे खुद डिस्कस करें, बिकॉज मेरे पास इस तरह मैं ऑनलाइन सेशंस ले रही होती हूँ अवेयरनेस के, तो मेरे पास काफी ऐसे लोग आ जाते हैं, सबको लेना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आपको शेयर कर देंगे वो। थैंक यू। ओके मैम आप साइकोलॉजिस्ट का एड्रेस भी मुझे शेयर कर दें। किनका? मैम आपने बताया था ना, मैंने आपसे शेयर किया, अभी बताया था कि इश्यूज है, तो आपने जी बोला था जी मैं शेयर कर दूँ।
अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि जो है अगर हम जो है मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से रिजॉल्व करें, मतलब अगर हम डिप्रेस हो रहे हैं, हमें कुछ कोई चीज़ परेशान कर रही है कुछ भी इस तरीके से, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अगर तो आपको डेली लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हिट कर रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आप उन चीज़ों से अवॉइड कर लें। अगर तो आप उन चीज़ों से अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी जो आपकी थॉट्स है, जो आपका पर्सपेक्टिव है उन चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव या उन चीज़ों को मतलब अपने सामने लाने का पर्सपेक्टिव, उसको चेंज कर लें। जब आप चेंज करेंगे, इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको डिप्रेस नहीं करेंगी, आपके लिए वो नॉर्मल होगा। और ये मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होती है ये चीज़ करना, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रूटीन वाइज करना स्टार्ट करेंगी, तो आप एक डेली लाइफ की तरफ आ जाएंगी। चलिए, ये हमारा आज का सेशन था और आई होप सो आपको बहुत ही मतलब चीज़ों के बारे में पता चला होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वर्कशॉप होगी उसमें आप लोग सब ज्वाइन करना। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।